जय माँ काली आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ। इसे अनदेखा मत करना, नहीं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर महादेव जी को सच्चे मन से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता काली अवश्य लिखना। अब आपके जीवन में जो उन्नति और समृद्धि का समय आया है वह केवल आपके अच्छे कर्मों और आंतरिक शक्ति का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन आशीर्वादों का फल है जो आपको ईश्वर की ओर से मिल रहे हैं। आपने जिस धैर्य, सच्चाई और विश्वास के साथ अपने जीवन को जिया है, अब उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है। यह समय आपके लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों का है। अब आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। अब आपके जीवन के हर कोने से प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। आपकी मेहनत का फल अब आपको प्राप्त हो रहा है। जो लोग पहले आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की, लेकिन यह आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर खड़े हैं जहां से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है। अब आपके शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वे जितनी भी चालें चलेंगे, वे खुद उन्हीं चालों में फंस जाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। आपने जितने भी संघर्ष किए हैं, अब उनका अंत हो चुका है। अब आपके जीवन में केवल शांति, प्रेम और समृद्धि का समय है। अब आपके आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब वे समझ रहे हैं कि आपके जीवन में एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में यह सकारात्मक बदलाव आया है। अब आपके शत्रु भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आपकी सफलता आपके कर्मों का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम, तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि, तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम जिन्हें जानकर आप खुशी से झूमने लगेंगे। यह स्पेसिफिक संदेश आपके लिए आया है। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके दुश्मन, आपके आसपास के लोग जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। वे अपने ही बाल नोच रहे हैं, अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं और इस कदर उनकी हालत खराब हो गई है कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अतीत में आपकी बेकदरी की थी, लेकिन आज उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो रहा है। उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है क्योंकि उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था और आज आपकी माता काली ने उन्हें उसी गड्ढे में गिरा दिया है। इन्होंने अतीत में आपके लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे, बहुत सारी चालें चली थी। ये लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। इनका दिमाग इतना नीचे गिरा हुआ था कि ये आपकी लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर आपके रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। ये दिखते बहुत अच्छे थे लेकिन अंदर से बहुत ही गिरा हुआ स्वभाव रखते थे। ये लोग आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे देकर भेज रहे थे ताकि आपके रिश्ते में फूट डाली जा सके। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला को आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश की गई ताकि आप नशे में आकर उसके जाल में फंस जाएं और अपने पार्टनर को छोड़ दें। अगर आप महिला हैं तो आपकी लाइफ में किसी पुरुष को भेजने की कोशिश की गई ताकि वह आपके रिश्ते को तोड़ सके। लेकिन देखो, आपका प्यार बहुत मजबूत है। आप दोनों के बीच बहुत गहरी समझ और भरोसा है, इसीलिए ये सारी चीजें नाकामयाब हो गई। आपके पार्टनर ने केवल और केवल आपको ही प्यार किया है और आपका रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। आप दोनों के बीच भले ही कभी झगड़े हो जाते हों, पर दिल में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार और सम्मान है। आप दोनों कभी अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपके शत्रु बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। उन्हें आपकी खुशहाल जिंदगी से बहुत जलन हो रही है। आपके पास एक अच्छा पार्टनर है, आपके परिवार में प्रेम और समझ है, आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। तुमने यह भी महसूस किया है कि जितना तुम इन लोगों से दूर रहते हो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हारी सुंदरता या व्यक्तित्व को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भले ही तुम महंगे या डिजाइनर कपड़े ना पहनते हो,
फिर भी कोई तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता। लोग तुमसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम हर तरह से पूर्ण हो। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। हर कोई तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों करता है? क्यों तुम सबके दिल और दिमाग पर छाए रहते हो? यह ईर्ष्या न केवल दोस्तों से बल्कि कभी कभी तुम्हारे अपने लोगों से भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सबसे करीबी लोग ही हमसे जलन महसूस करते हैं। मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी है और लोगों से बात की है। मुझे पता चला है कि कभी कभी अपने घर के लोग भी थोड़ा जलन महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह मुझसे कैसे आगे निकल रहा है, यह मेरे से बेहतर कैसे कर रहा है। माता पिता हमारे लिए खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अपने साथी भी हमसे जलन करने लगते हैं। मैं यह बात हवा में नहीं कह रही, मैंने इसे देखा है, सुना है, परखा है, क्योंकि जलन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और ना ही कोई अपना या पराया होता है। बस जलन आ जाती है, पनप जाती है। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो उनके मन में किसी न किसी तरह का विषैला विचार आता है। यह इस बात से नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, बल्कि इस बात से है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। तुम्हारे चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि शायद इसीलिए कुछ लोग तुमसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, या उनके मन में किसी तरह की खटास आ जाती है। यह चीज मुझे बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ अनलॉक करना चाहते हो तो मुझे आदि शक्ति को धन्यवाद दो। 111 एंजल नंबर लिखकर पुष्टि दो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारी लाइफ में अब बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रचुरता आने वाली है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं प्रकृति को देखती हूँ तो लगता है पेड़ पौधे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यह पुष्टि है कि मेरी आदि शक्ति की जो ऊर्जा है वह आज बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध है। मुझे बार बार हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं जो इस बात का संकेत है। तुम लोग इस दौड़ में बहुत आगे दौड़ रहे हो, इतना आगे कि कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। वे तुम्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं, तुमसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई आगे बढ़ता है तो तुम बहुत खुश होते हो। तुम सोचते हो कि यह अच्छा है, यह हमारा नाम रोशन करेगा, मुझे गर्व महसूस होगा। लेकिन जब तुम खुद कुछ अच्छा करते हो तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को यह बात परेशान करने लगती है, फिट करने लगती है। यह मुझे थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करने देती। तुम जो चाहते हो उसे अपनी जिंदगी में आसानी से आकर्षित कर लेते हो। इसके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। सच में तुमने पहले या अभी भी ऐसे कर्म किए हैं जो इस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मैंने यह चीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऊर्जा में पकड़ी है। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं और तुम वही चीज इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हो। और खास संदेश है, कोई बहुत खास इंसान तुम्हें पागलों की तरह आकर्षित करना चाहता है। यह कोई खास व्यक्ति है जो तुमसे इतना जुनूनी हो चुका है कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी में पाने के लिए कुछ खास क्रियाएं कर रहा है। वो तुम्हें अपने जीवन में चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है।
मुझे लगता है कि वह कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहा है, जैसे मंत्र जाप या पूजा पाठ। हाँ, वह कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जैसे तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक कार्य, ताकि तुम्हें अपने जीवन में वापस ला सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यह व्यक्ति न केवल तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता है, बल्कि वह कुछ ऐसी चीजें भी कर रहा है, जैसे आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं को भेजना। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि शायद तुम्हें प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें आजमा रहा है, लेकिन यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए थे, जिसके कारण उसकी जिंदगी में पूरी तरह भ्रम की स्थिति बन गई है। उसका संदेश या इरादा मेरे तक, मेरी यूनिवर्स तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जब हम कुछ आकर्षित करते हैं, यानी किसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारी भावनाएं और इरादे पूरी तरह शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति बहुत जुनूनी, परेशान और भ्रमित है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। वह बस तुम्हें किसी भी तरह अपने जीवन में चाहता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें एक संकीपन वाली ऊर्जा है। वो सोचता है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, और यह बात उसे और अधिक बेचैन कर रही है। यूनिवर्स शुद्ध इरादों और सच्चे प्यार को ही स्वीकार करता है, और इस व्यक्ति के इरादे में वह शुद्धता नहीं है। इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वह जितना भी प्रयास कर ले, उसके भ्रमित और अशुद्ध इरादों के कारण मैं यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा। उसके भाव मुझे पवित्र नहीं लग रहे, इसलिए यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, अगर तुम्हारी नियत पूरी तरह साफ होगी, तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए एकजुट होकर काम करने लगती है। लेकिन यह व्यक्ति गलत इरादों से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके इरादे सही नहीं हैं, और यह मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में दिख रहा है, सकारात्मक ऊर्जा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रहता है, शुद्ध ऊर्जा में रहता है, सच्ची भावनाओं के साथ आकर्षित करना चाहता है, और उसके मन में कोई गलत भाव नहीं होता, तो मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह भ्रमित है। यह पागलपन की हद तक उलझा हुआ है। इसे खुद नहीं पता कि यह वास्तव में चाहता क्या है। इसने गलत चीजों में उलझकर, जैसे कि आत्माओं वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके सब कुछ खराब कर लिया है। ऐसे में मेरा यूनिवर्स काम नहीं करता और नहीं करेगा। इसी वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। यह सोच रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। यह चाहता है कि तुम उसे कॉल करो, मैसेज करो या कोई ऐसी हरकत करो। यह व्यक्ति तुम पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि पागलपन की हद तक तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। इसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे प्यार के साथ तुम्हें आकर्षित करता, जिसमें सच्ची देखभाल और भावनाएं होती, तो वह चीज जरूर पूरी हो सकती थी। लेकिन इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके मन में गलत भाव है। इसका मन छल, कपट और पाप से भरा हुआ है। यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, और पालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो, ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही।
उसे पछतावा हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी यह तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, जिसके कारण इसका दिमाग पूरी तरह पागल हो चुका है। इसका ध्यान कहीं टिक नहीं रहा, फोकस पूरी तरह बिखर गया है। इस वजह से यह दुखी है, तड़प रहा है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यूनिवर्स सिर्फ सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं और शुद्ध मन देखता है। अगर किसी के मन में छल, कपट या गलत इरादे हैं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम ईश्वर की पूजा, ध्यान, कीर्तन करते हो। तुम्हारे कर्म इतने महान हैं कि कोई भी गलत चीज तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। कोई भी गलत इरादा तुम्हें छू नहीं सकता। मैं यहाँ खुलकर कहूंगी, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वही मैं कहूंगी। तुम्हारे पास कोई गलत चीज आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि तुम दिव्य हो। अगर कोई गलत इरादों वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तो वह खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसके मन में मुझे चोर जैसा भाव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हो। तुम फालतू के लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते। तुम ऐसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इस चीज से यह व्यक्ति जल रहा है। मुझे लगता है कि वह असुरक्षित भी है। कृपया मुझे बताइएगा, क्या तुम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो? क्या तुम अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हो? क्या तुम्हारी शादी या कोई रिश्ता कहीं तय हो रहा है? या फिर तुम वाकई में अपनी लाइफ में किसी और को देखना चाहते हो? तुम इनसे बहुत ऊपर हो सकता है कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां हमारा कोई भविष्य नहीं होता और फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या यही चाहिए था। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यह व्यक्ति जो भी है वह सच में मेरे पास शब्दों में समझाने के लिए सही शब्द नहीं आ रहे। यह व्यक्ति अपने आप को नोच रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा दिख रही है, जैसे वह खुद के साथ ही बहुत गलत बर्ताव कर रहा है। इसी वजह से वह तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगा। वो कितना भी ध्यान केंद्रित कर ले फिर भी वह तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है। तुम इनको योग्य नहीं समझते। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। तुम्हारा जो स्तर है उसे कोई पार नहीं कर सकता और मेरे यूनिवर्स की योजना कुछ और है। हो सकता है तुम लोग शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है। या अगर तुम अविवाहित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत ज्यादा जुनूनी है, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम्हें अपने जीवन में चाहता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो। कृपया मुझे बताओ, क्या तुम उन फालतू और नकारात्मक लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है? अब देखते हैं कि तुम्हारे साथी तुम्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। तुम अपने साथी का नाम 3 बार मन में लो और देखते हैं कि वह तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने तुम्हें कभी ना बताई हो, लेकिन इस संदेश में सामने आ सकती हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं। हम एक एक करके सारे संदेश देखते हैं। देखते हैं कि मैं आदि शक्ति तुम्हारे साथी के बारे में क्या बताना चाहती हूँ। पहला संदेश आया है, मुझे तुम पर एक पागलपन भरा क्रश है। कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दीवाना है। अगला संदेश, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। कोई तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो तुम्हें भुला नहीं पा रहा।
इस बात से वह बहुत परेशान है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तुम उनके दिलो दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे। अगला संदेश, मैं अरुचिपूर्ण हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखता हूँ। कोई तुम्हारे लिए शायर बन चुका है। वो गजलें लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तुम्हें देखते ही उनके मन में ऐसी प्रेरणा जागती है। लेकिन साथ ही एक और संदेश आया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि वह तुमसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। मुझे लगता है कि तुम झूठे हो। कुछ ऐसी बातें वह तुम्हारे साथ साझा करना चाहते हैं। फिर एक और संदेश, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का साथी मानता हूँ। कोई तुम्हें अपना सच्चा साथी, आत्मा का साथी मानता है। वह तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, चाहे पति के रूप में हो या जीवन साथी के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। वो तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है। शायद वह तुम्हें यह बात खुलकर ना बताते हो, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। उनकी अंतरात्मा की भावना कहती है कि तुम्हारे पास चाहे कितने भी विकल्प हो, तुम हमेशा उन्हें ही चुनोगे, क्योंकि तुम भी उतने ही समर्पित हो। तुम्हें लेकर वह बहुत असुरक्षित है, लेकिन सकारात्मक तरीके से असुरक्षित है। उनके दिल और दिमाग में यह बात पक्की है कि तुम बहुत समर्पित हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पर रहता है, किसी और पर नहीं। वो मानते हैं कि तुम उनकी आत्मा के साथी हो, उनकी शक्ति हो, जैसे शिव शक्ति का रिश्ता। अगला संदेश, तुम मेरी आत्मा के साथी हो। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा मेरे दिल और दिमाग पर रहता है। मैं तुम्हारी तस्वीरों का जुनूनी हूँ। वो तुम्हारी तस्वीरों को देखकर पागल हो जाते हैं। फिर एक और संदेश, मैं